जीके रिवीजन में हम बात करते हैं कोयना नदी। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। भारत में ज़िले कितने हैं? भारत में अभी तक ज़िलों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 707 है। और अगर आप लगाओ तो इसके आसपास लगाना कोई ऑप्शन अगर आए तो। ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर स्थित है? खोदा वक्स लाइब्रेरी बिहार में स्थित है ऐतिहासिक पांडुलिपियों का संग्रह। ब्रिटिशों द्वारा ऑपरेशन भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? ये था कोलकाता पोर्ट था ऑपरेशनल भारत का सबसे पुराना पोर्ट। सी काऊ पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है, श्रीलंका के पास पाई जाती है। येलो रिवर किसे बोला जाता है? यांग तीसी रिवर को येलो रिवर बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? लाल नदी बोला जाता है। 229 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। ये पहला समाचार पत्र हिक्की ने जो जारी किया था वो 1779 में स्टार्ट किया था, जेम्स अगस्ट हिक्की ने। बंगाल गजट के नाम से था वो भी। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली से याद कर लेना, चंदौली से आपको उत्तराखंड याद आ जाएगा। निशांत बाग कहाँ पर स्थित है? ये तो बहुत सिंपल है, श्रीनगर में स्थित है। आसिफ खान ने बनवाया था, जहांगीर की याद में जो बनवाया था आसिफ खान ने बनवाया था। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये मुंबई में स्थित हैं और संजय गांधी नेशनल पार्क में के अंदर स्थित हैं ये कन्हेरी की गुफाएं। हूडो नृत्य किस राज्य का एक नृत्य है? ये गुजरात का एक नृत्य है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन होते थे? समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिशेन थे। गोल्ड कॉइन्स चलवाने वाले थे कौन थे? ये थे हरिशेन ही थे। गोल्ड के जो पहली बार जो किसी ने सिक्के चलवाए थे वो थे हरिशेन ने चलवाए थे। अगर मैं बात करूं भारत के कुछ दक्षिण पूर्वी ज़िले, मतलब बहुत ज़्यादा पूर्वी और बहुत ज़्यादा दक्षिणी, अब मैं बात करूं बहुत ज़्यादा पूर्वी ज़िला जो कौन सा है वो किबूथू ज़िला है। अंजाब ज़िला आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। ईस्टर्न सब मोस्ट ईस्टर्न जो है ज़िला बोल सकते हैं इसको। मोस्ट वेस्टर्न ज़िला जो है वो गुहार मोती है, कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है गुहार मोती जी हाँ ज़िला है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि वो तो गांव बोल सकते हैं यानी कोई कस्बा बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज़िले नहीं हो सकते। अंजाब ज़िला हो सकता है, कच्छ का रण ज़िला हो सकता है। इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख का मोस्ट नॉर्थन भारत का सबसे नॉर्थ जो बिंदु है वो है इंदिरा कॉल है लद्दाख में। और इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी में सबसे, जो अगर कहें तो साउथ सदर्न में मोस्ट सदर्न जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो है पानी में है। और अगर अपन मेनलैंड की बात करें तो वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। निकोबार में एक गांव है इंदिरा पॉइंट के नाम से। एशिया का, ऊपर कॉल है नीचे पॉइंट है, याद रखना। एशिया का पहला चावल प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? यह गंगावती कहाँ पर है? गंगावती नदी कटक में स्थित है। नदी नहीं, गंगावती कटक में स्थित है एशिया का पहला चावल प्रौद्योगिकी पार्क है। जी हाँ। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे किस पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे। जीप एंड कार निर्माण की कंपनी महिंद्रा है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में स्थित है। भारत में चीनी मिलों को सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। भारत में चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में। चीनी उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है टॉप पर? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है, क्योंकि गन्ना भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है। पूर्व का बोस्टन किसे बोला जाता है? पूर्व का जो बोस्टन बोला जाता है वो अहमदाबाद को बोला जाता है। कैपिटल ऑफ कॉटन उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये कॉटन उद्योग का कैपिटल मुंबई को माना जाता है। सारथी ऐप की बात करूं, सारथी ऐप किसका है? ये सेबी का एक ऐप है सारथी ऐप। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन किसका उदाहरण है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। वेस्ट इंडीज़ की खदानों का श्रेय दिया जाता है, वेस्ट इंडीज़ की खदानों का जो श्रेय दिया जाता है वो कोलंबस को दिया जाता है। केंद्रीय स्थानों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केंद्रीय स्थानों का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वेस्ट क्रिस्टलन ने किया था। जी हाँ। भारत का कॉटन पॉलिस जो मैनचेस्टर कहा जाता है, किस भारत का कॉटन पॉलिस या मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। स्मृति ईरानी ने निमहांस संयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो है लॉन्च करी थी, ये बेंगलुरु में जो है लॉन्च करी थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय
उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और योजना जारी रहेगी, ये कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026 तक यह जारी रहेगी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। स्माइल योजना का संबंध किससे है? सपोर्टर मार्जिनलाइज्ड और इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड अब एंड इंटरनेशनल से संबंधित है स्माइल योजना। और गरीब और असहाय लोगों की मदद से संबंधित है ये स्माइल योजना। इसका जो फुल फॉर्म याद रख लेना, सपोर्टर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरनेशनल। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात करूँ कलिंग राजा खारवेल संबंधित है, ये किससे थे? महामेघ महान डायनेस्टी, ये महामेघ महान डायनेस्टी से संबंधित है। खाद्यान्न संरक्षित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। गोल गुंबज किसके द्वारा बनवाया गया था? ये गोल गुंबज जो बनवाया गया था वो बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। जी हाँ, थैंक यू सो मच।